हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, जिसको लूटो बोलते हैं या उसको बीओओ भी बोलते हैं। इसका माने ये है कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। कि जैसा कि हमको पता है कि द बेबी मेक्स स्टार्ट्स मेकिंग सम यूरिन एंड which happens by 13 weeks. So the kidneys they start to function, filter out the blood, make some urine, and therefore that urine comes into the surrounding tissue, surrounding space to the fetus, which we call as an amniotic fluid. तो 16-18 हफ्ते के बाद में ऐसा होता है कि जो स्किन होती है बेबी की, जो स्किन होती है वो इम्परमेबल हो जाती है टू द वाटर. So meaning thereby that something around 17-16 weeks onwards, whatever is the amniotic fluid, वो मोस्टली फीटल यूरिनेशन ही होता है. ठीक है, तो माने ये हुआ कि बेबी के पास दो किडनीज हैं, वो ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन बना रही है और वो यूरिन बाहर इकट्ठा होता चला जाता है. ठीक है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ही बाहर जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास एक वेल्व होता है जिसको पोस्टीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं, और उसमें एक वेल्व होता है इसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व बोलते हैं. Right, so what can happen is this, that we can have a complete sort of an obstruction and we can have a partial obstruction. तो जो अगर completely obstruct हो जाएगा तो हमको कैसे समझ में आता है कि बेबी के आसपास 18 हफ्ते के आसपास या 16 हफ्ते के आसपास आप दिखेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर कम होता चला जाता है और बेबी का ब्लैडर बहुत बढ़ता चला जाता है. So this is called as a complete PUV or complete obstruction, which is called as a posterior urethral valve, and therefore we would have a huge amount of a bladder being there into the fetal abdomen, और आसपास एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो वो डायग्नोसिस तो रेडियोलॉजिकली बन जाती है. उसके उलट एक दूसरा केस होता है, इसमें पार्शियल पीयूवी बोलते हैं. मीनिंग देयर बाय कि ऑब्स्ट्रक्शन तो है बट वो इंटरमिटेंट है. सो मीनिंग देयर बाय दैट वो ब्लैडर है उसकी कुछ सीलिंग हो जाती है, तो ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो वो थोड़ा सा लीक कर देता है, सो दैट द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग टू द फीटस आल्सो रिमेन्स इन द नॉर्मल रेंज. तो हाउ डू वी मेक दिस डायग्नोसिस? तो इसका सस्पिशन इस तरह से बनता है कि हम ऐसा देखते हैं कि परसिस्टेंटली डायलेटेड फीटल ब्लैडर है. ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर ठीक है, और वो इतना ब्लैडर डायलेटेड है कि इट गोज अप टू द abdomen, फीटल abdomen, एंड देन वी कैन हैव सम बैक प्रेशर चेंजेस इन बोथ द किडनीज. ठीक है, तो इसको पार्शियल पीयूवी बोलते हैं. तो हाउ डू वी मैनेज? First, how do we make a diagnosis? How do we prognosticate the whole scenario? What do we see in the kidneys? And what more that we can do to the fetus? तो वो सभी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के द्वारा. तो इसको ध्यान से देखिए, ये 20 हफ्ते वाला एक स्कैन है और इनको किडनीज को देखिए. तो ये दोनों जो किडनीज हैं उसमें मेजर कैलिसियल डायलिटेशन है. राइट, तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये बिल्कुल इसके सारे कैलिक्स डायलेटेड हैं टू बोथ द किडनीज. दूसरा उसका रीनल पैरेन्काइमा भी है, वो भी इकोजेनिक है. ठीक है, तो वो भी जो रीनल जो पैरेन्काइमा वो इकोजेनिक एक लाइनिंग आ रही है, वो भी इकोजेनिक है. इन द मीन टाइम अगर इस पे ध्यान जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर भी डायलेटेड है और उसकी वॉल भी थिकंड है, उसकी ये वॉल भी थिकंड है. राइट, तो वी आर और एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर बेबी के आसपास जो पानी है वो भी ठीक है. अब हम दोबारा नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि ये जो ब्लैडर है वो काफी डायलेटेड है और एब्डोमेन तक जाता है, लेकिन लोअर एंड ऑफ द जो ब्लैडर है वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो मुझे ये की होल साइन उसमें दिखाना है, तो ये की होल साइन तो बन ही जाता है. और दूसरा, इसको ध्यान से देखिएगा तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज डायलेटेड. सो दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ब्लैडर एंड दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा व्हिच इज डायलेटेड. सो दिस इज पार्शियल पीयूवी. इसमें क्या हम वेसिकोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो हम सोडियम क्लोराइड ऑस्मोलैलिटी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और कैल्शियम, इनको हम देख सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ बातें जानने की जरूरत है कि 16-18 हफ्ते पे जो फीटल की ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं और धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाती हैं. तो अगर हम वेसिकोसिंथेसिस करते हैं तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जो ऑस्मोलैलिटी सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा मिल सकती है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एक एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. Whenever we are dealing with such a situation, so there are a lot of questions to be asked by the parents to the consultant who is doing the ultrasound. What exactly that we are dealing up with? How do you wish to prognosticate the whole scenario? Whether you wish to do some invasive stuff to the fetus so as to give the objectivity to it. तो पहले तो अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं. तो ये कंप्लीट पीयूवी नहीं है. कंप्लीट पीयूवी अगर होता तो आसपास पानी कुछ भी नहीं होता और बेबी का ब्लैडर बहुत डायलेटेड होता है. तो दिस इज अ पार्शियल पीयूवी. दूसरा, जो करेक्टर ऑफ द ब्लैडर है वो हमने देख के बताया कि की होल साइन है, एंड देन वी कैन इवन आइडेंटिफाई दैट द प्रोस्टेट यूरेथ्रा इज डायलेटेड.
whenever we are examining the baby, we apply some pressure so as to nudge the baby so that the baby urinates. तो वो during the examination ऐसा लगा कि वो bladder completely filled था और वो बेबी ने empty नहीं किया. दूसरा, वी वुड एबल टू सी द बैक प्रेशर चेंजेस इन बोथ द किडनीज, तो वो उसकी कैलिसियल डायलिटेशन तो थी ही ऑन बोथ द किडनीज, बट व्हाट वाज मोर वरिंग वाज द कि जो उसकी रीनल पैरेन्काइमा की जो इकोजेनिसिटी थी वो भी थी. ठीक है. सो ऑल दिस क्लिनिकल सिचुएशंस इट लेड टू दैट दिस इज अ पार्शियल पोस्टीरियर वेल्व. राइट नाउ, जैसे हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं इन विच वी पुट द नीडल एंड टेक आउट द एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट वी कैन ऑफर इज दिस दैट वी कैन डू द वेसिकोसेंटेसिस. तो हम बेबी का जो ब्लैडर होता है उस ब्लैडर में टैप करके और उसको हम जो फीटल यूरिन जो है उसको हम निकाल सकते हैं. अब वेसिकोसेंटेसिस हम सिंगल भी कर सकते हैं और सीरियल भी कर सकते हैं, तो इसके कुछ और माने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. तो एज वी नो एंड एज वी अंडरस्टैंड कि बेबी की जो किडनी होती है वो चूंकि मैच्योर हो रही होती है, सो मैचुरेशन प्रोसेस, all these radiological diagnoses are usually being made at 20 weeks, 21 weeks or so, with some sort of uncertainty. तो 16-17 हफ्ते पे हमको जैसे पता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं. सो अगर इफ वी डूइंग ए वेसिकोसेंटेसिस वेरी अर्ली at something around 17-18 weeks, so probably we should be mindful that the fetal urine can have an high sodium and chloride, plus the osmolality can be low because the concentrating capacity of the kidneys, they, it has not been established yet. 24 हफ्ते के बाद में हमको ये पता है कि अगर वो 130 के ऊपर अगर हमको सोडियम मिलता है, तो इट tells us about something about an irreversible sort of an renal damage and all those stuff, right? तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम जब हम वेसिकोसेंटेसिस करते हैं, एक नीडल डाला ब्लैडर में, उसका फीटल ब्लैडर से यूरिन निकाला और उसमें टेस्ट को हमने भेजा, सो प्रोबब्ली वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ऑस्मोलैरिटी एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. तो 100, 90, 210 इज दी ऑस्मोलैरिटी, कैल्शियम इज 2, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मैं यूजुअली 6 या 8 मानता हूँ, बट इन फ्यू केसेस वी हैव आइडेंटिफाइड इवन 28. तो इन सब चीज़ों को हम अपने ही परिदृश्य में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो, ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा हो, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अगर 28 के आसपास है, तो प्रोबब्ली वी कैन आइडेंटिफाई कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इरिवर्सिबल डैमेज व्हिच हैज हैपेंड टू द किडनीज बिफोर वी कैन ऑप्ट फॉर डूइंग शंटिंग. राइट. सो मीनिंग देयर बाय कि ये जो कहानी है, जो रेडियोलॉजिकल जो कहानी है, वो कई बार इट इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड एज ए bilateral hydronephrosis, and therefore we can give that since the amniotic fluid is good and all those stuff. Right. And but this is not hydronephrosis, this is not bilateral hydronephrosis, right? And because bilateral hydronephrosis के अंदर we would not have this bladder signature और partial PUV का जो keyhole sign plus the dilation of the prostatic urethra. Secondly, why would the bladder wall would be that thick and all those stuff, and probably it is very difficult to explain the echogenicity into the renal parenchyma, right? And putting the needle and doing the vesicocentesis would give the objectivity to it, meaning thereby कि जो radiological diagnosis है उसमें हमको ये पता चलने की उम्मीद है या पता चल सकता है either by single or by doing a serial vesicocentesis कि what exactly that we are dealing with, राइट. अगर सोडियम 130 है और उससे भी ज़्यादा है और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अगर 28 है, तो वी कैन एक्सपेक्ट वो मतलब, so then the counseling becomes easier that to the expecting mothers what to expect when the baby would be born and all this stuff. So the counseling definitely changes the way the vesicocentesis and the fetal urine biochemistry results would turn out to be, right? So this is a good case in which we've identified a partial posterior urethral valve, and by doing a vesicocentesis can be pragmatic by doing a vesicocentesis and can answer the questions asked by the parents, right? Thank you very much for your patient listening.